मेरा नाम वकार अहमद है और मैं इंतहाई खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मेरा वास्ता अपने डॉक्टर साहब डॉक्टर अब्दुल समद साहब से हुआ है। चूँकि कुछ जिस्मानी बीमारियाँ मुझे हुई थी जिसके लिए पेशावर से लेके कराची तक मैंने तमाम के तमाम साइकाट्रिस्ट हज़रात से रब्ता किया, लेकिन तकरीबन 5-6 महीने मुसलसल में इंटरनेट पे सर्चिंग के बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर अब्दुल समद साहब भी एक ऐसे इंटेलेक्चुअल है। फिर उसके बाद मैंने उससे रब्ता किया और उसके बाद मेरे जो तमाम प्रॉब्लम्स थे अल्हम्दुलिल्लाह 95% ख़त्म हुए, बहुत शॉर्ट टाइम में ख़त्म हुए। और मैं कहता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल समद साहब जो इस वक्त आवाम के लिए जो खिदमत कर रहे हैं, ये खिदमत जो है अवलीन खिदमत है। और इंशाल्लाह मेरा आगे भी, चूँकि मैंने इस झील साइंस में बहुत कुछ पाया है और आगे भी मेरा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह मास्टर कर लूँ और मैं अपने साथ साथ दूसरों लोगों को भी आगे डॉक्टर अब्दुल समद साहब का मिशन बढ़ाऊँ। डॉक्टर अब्दुल समद साहब जो है मेरे लिए एक वली, एक बहुत बड़े उस्ताद और एक बहुत बड़े मोहतरम शख्सियत है। डॉक्टर समद को मैंने हक चैनल पे देखा और मुझे इतना अजीब लगा, यकीन नहीं आता था कि ये जो बातें कर रहे हैं ये सच भी हो सकती हैं। बस जैसे आम लोग हकीम या लोग आते हैं, मैंने समझा शायद कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये कि बस इत्तफाक से मैंने फ़र्स्ट 4 लेवल किए और जब मैंने घर जाके उनको अप्लाई किया मुझे इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले इसके कि मैं हैरान रह गई। और उसके बाद फिर इतनी मुझे इंस्पायरेशन हुई और इतना मुझे अच्छा रिस्पांस मिला कि मेरा दिल किया मैं इनके सारे लेवल करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे जैसे लेवल इनके करती जा रही हूँ मुझे इतना रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है और इतना अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा इल्म था और हमारी आंखों से छुपा हुआ था, लेकिन शुक्र है कि हमने ये सीख लिया है और हम इसको अप्लाई करते हैं और जितने लोगों पे अप्लाई किया है अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गए। डॉक्टर साहब को दुनिया भर के मुख्तलिफ चैनल्स CNN, BBC, अल जज़ीरा, जियो TV, ARY, ATV, हक TV, समा, हम और दीगर कई TV और रेडियो चैनल्स पर बाकायदगी से मदऊ किया जाता है। डॉक्टर साहब का तरीका इलाज इंतहाई सादा और मुज़र असरात से मुकम्मल तौर पर पाक है। डॉक्टर साहब ने जिस इल्म जेल साइंसेस की बुनियाद रखी, आज ये इल्म दुनिया भर में अपनी खुसूसियात का लोहा मनवा चुका है। दुनिया के कोने कोने में जेल साइंसेस और समदा हीलिंग एनर्जी तेजी से रिवायती तरीका इलाज के मुकाबिल अपनी शनाख्त पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की इंसान को नेचर से मुंसलिक करने की कोशिशें तेजी से बारआवर साबित हो रही हैं। तो बिल्कुल यानी क्योर हो गया, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैं फीलिंग कर रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे मेरे इर्द गिर्द बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जीज हैं, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा हैप्पीनेस ही महसूस हैप्पीनेस है। बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई होती है हमेशा ना, वीकली सैटरडे और संडे मेरा सर दर्द रहता है। ये मुझे एक समझ वहम हो चुका है कि मैं अगर 10 मिनट भी अपनी ड्यूटी से लेट पहुँचूँ उठूँ तो मेरे सर में दर्द रहेगा। लेकिन आज मैं 10:30 बजे उठा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात। सर मैं रिलीवेबल तो प्रैक्टिशनर था सही, लेकिन ये कल कोर्स करने के बाद सबसे बड़ा फ़र्क जो महसूस हुआ तो भाई साहब ने बताया जी कि रिकी बहुत हैवीनेस क्रिएट करता है। जी जी, लेकिन ये समझा मैं बहुत लाइट फीलिंग आती है समझा मरीज को भी ये फील होती है। सही उसमें थोड़ी हार्डनेस होती है। सही जी, एकदम कहते हैं जैसे झटका भी लगता है, जैसे करंट लगता है। जी बिल्कुल। हाँ। इसके अंदर बहुत स्मूथ है, स्मूथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत रात में ऐसा हुआ कि तकरीबन 2:30 बजे करीब एक मरीज हैं, वो दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तो रात को तकरीबन 2:30-3 बजे करीब वो
पास आया दरवाज़ा ठोकते हुए। सही। तो कल मैंने जब उनको हीलिंग दी, समझा कि मैं देता था डॉक्टर, लेकिन समझा कि जब मैंने उनको हीलिंग दी है तो वो इतने रिलैक्स हुए थे कि फिर वहाँ से वो गए ही नहीं, वो वहीं हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हम कामयाब है दुनिया में, और वाहिद हीलिंग एनर्जी दुनिया, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी आज सबूत करके दिखाया आपको। ये आप खुद आजमा रहे हैं और आप खुद बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फ़ख्र है हमें पाकिस्तानियों पे, ऐसे लोगों पे हमें फ़ख्र है, आप पे हमें फ़ख्र है कि आज आप इस अंदाज़ से वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी पाकिस्तान पहले तो समझ पाइंदा बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारी कारकर्दगी पाइंदा बात, कारकर्दगी हमारी पाइंदा बात। जी माशाल्लाह। जी हमारा सर स्टोमिक का मसला था हमारा। जी जी, कल से स्टोमिक का मसला खत्म हो गया और अपना ऊपर मैंने ये गले खांसी का अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खत्म हो गया, गले का भी ठीक हो गया सर, काफी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जी जी माशाल्लाह। आप जी बहुत गहरी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई। घर का माहौल वगैरह और ख़ास तौर जो वाइफ वगैरह मैंने देखा बहुत कूल और बहुत ही फ्रेंडली यानी पॉजिटिव, वरना ये है कि एंटी मैं कह उधर को तो वो कहीं दिन है तो पॉजिटिव थी, यानी पॉजिटिव, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी समझा से बिहेवियर चेंज हो जाती है और पॉजिटिविटी आ जाता है घर में, इर्द-गिर्द में, सब चीज़ों में। एक तो जैसे ही आपकी जो सेशन था उसके फ़ौरन बाद मुझे एक जो फीलिंग हो रही थी वो ये थी कि जैसे मेरी बॉडी में ना कुछ वाइब्रेशन सी हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं दूर जनरेटर चल रहा है जिसकी वजह से मेरी बॉडी जो है ना वो उसमें ये, लेकिन साथ ही मैं ये सोच रहा था कि ये पहले नहीं था जनरेटर चल रहा है, अब क्यों चल रहा है, अब क्यों चल रहा है, घर में भी जाकर जनरेटर चल रहा है, तो जनरेटर ये चलता रहा। बहुत अच्छा, तो मतलब पॉजिटिवली थिंकिंग तो थी, लेकिन ये है कि चूंकि फर्स्ट सेशन तो इंसान को शक जी होता है पहले। तो मैं घर गया तो मेरी साली की बच्ची जो है ना उसको अचानक कान पे चोट लगी, तो मैं वो एक्सपर्ट हीलर की तरह जाके मैंने उसके सर पे रखा, लेकिन वो रोती रही, अपनी माँ के पास जाके वो चुप हो गई। तो आई रियलाइज के मतलब एकदम से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो उसके बाद मेरी वाइफ के साथ एक जो मैं पर्सनली शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ पिछले 2-3 साल से एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रही है, और कोई भी अचानक शॉक जो है ना उसकी वजह से वो उसके एक ख़ास किस्म की उसकी कैफियत हो जाती है, जिसमें उसके दांत और वो यानी एक दौरे की कैफियत होती है उसकी। तो बाई चांस ये हुआ कि 2 बजे हम बैठे बात कर रहे थे, तो लाहौर से फ़ोन आया कि उनकी मदर की तबीयत ख़राब है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो इमीडिएटली उनकी वही कैफियत हो गई। तो मेरी वाइफ की जो बड़ी बहन है वो उसको उसी तरह से जो सूदिंग करने के लिए उनको ज़रा हेल्प कर रही थी, तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ ना, तो मैं उनके पीछे जाके खड़ा हो गया और मैंने उनके सर पे जाके तो हीलिंग देने की शुरू कर दी। उससे जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो मैंने अपनी साली के साथ बाद में शेयर की, क्योंकि हम दोनों उसको ऑब्जर्व करते हैं पिछले 2-1 साल से, वो जो दौरे की कैफियत पहले होती थी वैसी नहीं हुई। मतलब वो समझें कि 25% पे जाके रुक गई और उससे उन्होंने वापस आना शुरू किया। और एक दिन में ना आप मेरी फर्स्ट थी। और फिर मेरी वाइफ जो है रात को वो कह रही थी कि यहाँ दर्द होता है उनका, और ये दर्द जो है ना ये टेंशन का दर्द है और ये दवाई खाए बगैर ठीक नहीं होता था। तो रात को वो लेटी तो कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, उनको बताए बगैर कि मैं उनको हीलिंग दे रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें दम करता हूँ। मैंने उनको दोबारा से वो हीलिंग दी और उसके बाद वो सो गई। सुबह मैंने उनसे पूछा कि आपको आराम आया था, कहती मुझे पता नहीं, मैं तो सो गई थी। हालांकि दवाई के बगैर सोना उनके लिए आज जो बात हुई फिर मैंने उनको दोबारा से हीलिंग के लिए कहा तो वो फौरन रेडी हो गई इस बात पे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली कामयाबी ये है कि आपकी अपनी बीवी आप पे यकीन करना शुरू कर दें। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हस्बैंड भी करते हैं, आप लेडीज से पूछते हैं, देख लेना, हस्बैंड भी यकीन करते हैं। और जो लास्ट चीज़ के मैं खुद नींद जो आपने बताई थी बड़ी परफेक्ट नींद, और मैं जब मैं 1:30-2 बजे उठता था, मैं उठा हूँ मुझे लगा मैं 10 घंटे सो के उठा हूँ और 2:45 बज रहे हैं, जबकि मैंने फिर दोबारा से जब घड़ी देखी तो 9:15 बज गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत
اس کے لیے میں یوز کرتا تھا نیند کے ٹیبلیٹس، تاکہ میں رات کو سو پاؤں، صبح اپنے کام وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، اور صبح جیسے ہی اٹھتا ہوں اس کے بعد مجھے سنیزنگ شروع ہو جاتی ہے اور زکام بہت زیادہ ہوتا ہے. تقریباً یہ دوپہر کے لنچ تک مجھے رہتا ہے، لنچ کے بعد جا کے تھوڑا امپروومنٹ ہوتا ہے. تو کل رات کو میں لیٹ ہی سویا، لیکن سونے سے پہلے میں وہ لیول 1 اور لیول 2 کرتا رہا آنکھیں بند کر کے، اور اس دوران میرے جوائنٹس میں مجھے بہت کچھ فیل ہوا کہ جیسے کوئی چیز سیدھی ہو رہی ہے یا کچھ اس کے اندر سے گزر رہا ہے. اور اسی دوران میں سو گیا، اور صبح اس کے بعد میں اٹھا ہوں صبح 10 بجے، نہ مجھے سنیزنگ ہوا نہ کچھ اور. اس کے بعد میں دوبارہ سو گیا. پھر 12:30 بجے جب میری آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھ کے میں حیران تھا کہ میں دوبارہ کیسے سو گیا، کیونکہ اسے ایک دفعہ جب جاگتا ہوں تو دوبارہ نہیں سویا جاتا. اور اب پین نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. اب پین نہیں ہے، باڈی میں بہت ایکٹیونیس ہے اور فریش فیل ہے. جی بہت اچھا، الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ. میرے دانتوں میں رات میں کافی تکلیف ہو گئی تھی، میں نے ہیلنگ کی تو الحمدللہ اس پر بالکل ٹھیک. الحمدللہ، ماشاءاللہ. مجھے وہ ذہنی طور پر برڈن سا، جس سے پہلے میں نے ریکی سیکھا تھا، میں جب بھی پیشنٹ کو ریکی کرتا تھا مجھے اپنے سر میں چکر آتے محسوس، بھاری پن سا محسوس ہوتا تھا. تو یہ مجھے کل سے ماشاءاللہ کافی ریلیف دیا. الحمدللہ، ماشاءاللہ. سمجھا لینے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں سمجھا میں سمجھتا ہوں سمجھا جو ہے اس سے کافی انسان کے اندر ایک انٹرنل ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. انرجی ہے جو کہ انسان کے اندر ایک سرکولیٹ کرتی ہے، اسے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. بہت اچھا، ماشاءاللہ. رات کو میں نے اپنی وائف کو ہیلنگ کی، وہ اس کو الرجک تھی، وہ رات کو بہت پریشانی کرتی تھی مجھے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میں نے رات کو اسے ہیلنگ کی اور ساری رات آرام سے سوئی. ماشاءاللہ، الحمدللہ. یہ ہے نا، یہ ہے کام، بڑا کام. وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وائبریشن ہو رہا ہے. آپ جو ہاتھ سر پہ لگا کے مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے پڑھ رہے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ اندر وائبریشن ہو رہی ہے، کوئی ایسا انرجی ہے جو اندر جا رہی ہے. ماشاءاللہ، الحمدللہ. اور ایک اور کو جو سگریٹ پیتا تھا میں نے اس کو بھی ہیلنگ کی، وہ بولا بس مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کل سے چھوڑ دوں گا. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. بس اللہ کا شکر ہے. میں بھی اپنے آپ کو پہلے سے بہتر سمجھتا ہوں. میری عمر 82 ایئرس ہے. آئی فیل ویری ایکٹیو ناؤ، لائک ینگ مین. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اچھا، بہت میرے والد صاحب کو تقریباً 30 ایئر کی ایج میں استھما ہوا تھا، اور 85 ایئر کی ایج میں انہوں نے وفات پائی اسی دمے کے ساتھ. وہ موروثی طور پر آگے ٹرانسفر ہوا. جو میرے بڑے بھائی ہیں نور الشفیق، لاہور میں آپ سے کورس کیا انہوں نے، نور الشفیق کھوکھر صاحب. تو ان کی ایج اس وقت اباؤٹ 56-57 ایئر ہے، اور ان کو موروثی طور پہ استھما تھا. جب آپ سے انہوں نے کورس کیا تب سے پہلے بہت علاج کروائی، کیونکہ ہم تو والد صاحب کے دور سے بہت جس جگہ بھی کسی نے بتایا وہاں پہنچے، بہت ہم نے بھگتا. لیکن اب ماشاءاللہ سے وہ بہت بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اور میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہے. اور میں اسپیشلی اسی لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو سلام پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا ایک پیڑھی کا مسئلہ چل رہا تھا، نسل کا مسئلہ چل رہا تھا، جو کہ ماشاءاللہ سے سمدہ سے ختم ہو گیا. سمدہ از ریئلی گریٹ. تھینک یو سر. میں بہت اچھی نیند سویا تھا، اور صبح اٹھا تو بالکل فریش تھا، اور بہت جلدی آنکھ کھل گئی، اور محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں اتنی کم نیند سویا ہوں، لیکن اتنا فریش تھا، بہت ہی فریش تھا. اور اپنے طور پہ میں نے سر میں میرے شدید درد تھا، تو میں نے اپنے طور پہ ہیلنگ کی، اور ماشاءاللہ سے بہت پازیٹیو جو رزلٹ ہے. کل سے سر میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں،
اور ایکسپیرینس بہت اچھے مل رہے ہیں. اپنی سسٹر پہ اپلائی کیا تھا, ان کے لیگ میں تھوڑا سا پین تھا اور وہ تھک گئی تھی گھر کا کام کرنے کے بعد. ان کو تھوڑا سا ریلیکشن کیا اور انرجی تھی تھوڑی سی ایکٹیو ہونے کے لیے. ان کو اچھی نیند آئی, بہت اچھا فیل کیا.